दिल्ली एनसीआर के लिए 48 घंटे भारी भयंकर ठंड और कोहरे से कांपेंगे लोग, रहें सावधान। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश के बाद प्रदूषण से राहत मिली है, तो अब अनुमान है कि ठंड का प्रकोप थोड़ा बढ़ेगा। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के तमाम इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हुई बारिश के बाद लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है और स्मॉग की स्थिति काफी हद तक कम हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की तुलना में बेहतर श्रेणी में पहुंच गया है। हालांकि बारिश के बाद अब ठंड का असर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चलने से सर्दी ज्यादा महसूस होगी, वहीं दिन में आसमान साफ रहने से हल्की धूप निकल सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड में रविवार को ठंड से होगा बुरा हाल। झारखंड के कई हिस्सों में शनिवार को भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा और राज्य के 8 जिलों में अचानक से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने यह जानकारी दी। आईएमडी ने बताया कि खूंटी जिला राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद डाल्टनगंज में यह 3 से 5 डिग्री और बोकारो थर्मल में 6 से 1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार गुमला, रांची और खूंटी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रविवार सुबह 8:30 बजे तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मनाली में गिरेगा और तापमान मनाली में ठंड और बढ़ने वाली है। तापमान 16 डिग्री तक पहुंचने वाला है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान। चेन्नई, थेनी में ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी ने तमिलनाडु के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 2 दिनों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के अनुसार चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम में शनिवार और उसके अगले दिन भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे जलभराव, ट्रैफिक जाम और खासकर निचले और शहरी इलाकों में स्थानीय बाढ़ की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह मानने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना गहरा दबाव आज बाद में त्रिंकोमाली और जाफना के बीच श्रीलंका के तट को पार कर सकता है। इस सिस्टम से तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के वितरण पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे लुढ़का पारा। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की वादियों में शनिवार को तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे गिर गया। राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछले दिन यह -6 डिग्री था। ठंड की वजह से यहाँ की मशहूर डल झील आंशिक रूप से जम गई है, जिससे नाविकों को अपनी नावें चलाने में काफी परेशानी हुई। इसके अलावा पानी के नल सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढे और उथले जलाशय भी जम गए। श्रीनगर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर भी कम हो गया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सिर्फ 10 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंडी और शुष्क हवाओं की है और बताया कि 20 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी की संभावना बहुत कम है। सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। बिहार में 4 से 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। अभी ठंड से हालत होगी और पतली। आईएमडी का आया लेटेस्ट अपडेट। राजधानी सहित सभी भागों में कड़ाके की ठंड से अभी राहत के आसार नहीं है। अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिसंख्य भाग घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में दूसरे दिन भी जम्मू शहर से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जम्मू का न्यूनतम तापमान बुधवार को 8 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।